फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 4 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.3 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपने उनको एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जिस तरह से हम क्रैमर रूल और इन्वर्जन रूल में हमने किया था, इनके मैट्रिसेस बना लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने के लिए आप देखें, यहाँ पर आपको x1, x2, x3 तीन वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं तीनों इक्वेशन में। उनके साथ जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं उनको लिख देंगे। देखिए x1 के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। x2 के साथ हमारे पास 2 है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और x3 के साथ है -2। इसी तरह से नीचे देखें, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 लिखेंगे। 2, 3 एंड 1। उसके बाद यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4 एंड यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, 4 एंड -3। उसके बाद देखिए यहाँ से वेरिएबल्स देखें, x1, x2 एंड x3 यूज हो रहे हैं तो लिख देते हैं x1, x2 एंड x3। उसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन है तो आप इक्वल का साइन यूज करेंगे और यहाँ से -1, 1 एंड 1 लिख देंगे। ये इस तरह से हमने तीन मैट्रिक्स बना लिए हैं। यहाँ से जो ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपने लेना है और इसको आपने एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 2, 5, 2, 3, 4, -2, 1 एंड -3, और उसके साथ यहाँ पर आप इस तरह से ये कॉलन लगाएंगे और उसके बाद ये वाला कॉलम लिखेंगे -1, 1 एंड 1। इस तरह वाली फॉर्म में जो है ना, आपने इन मैट्रिक्स को बना लेना है। उसके बाद अब हमने इस तरह से करना है। एचलन फॉर्म इस तरह से होती है, देखिए आपने कॉलम वाइज देखना है। पहले कॉलम में आपने यहाँ पर 1 बनाना है और इसके नीचे ये दोनों वैल्यूज 0 बनानी है। दूसरे कॉलम में जो दूसरा नंबर होगा यानी कि 3, इसको आपने 1 बनाना है और इसके नीचे यहाँ पर क्या बनाना है, 0। ऊपर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से थर्ड कॉलम में थर्ड नंबर पर आपने क्या बनाना है, 1। उसके नीचे तो कोई डिजिट नहीं है तो उसको हम 0 बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर 1, ये दोनों 0, यहाँ पर 1, ये वाला 0 और यहाँ पर 1। इस तरह से जब आप इसको बना लेंगे, इस साइड को नहीं, तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पहला कॉलम देखिए तो यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक हो गया, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। 2 और 5 की जगह पर हमें 0 चाहिए, तो इसको 2 और 5 को अगर हमें किसी भी जगह पर 0 चाहिए तो 0 बनाने का तरीका ये होता है कि जिस रो को आपने 0 बनाना है वो वाली रो लिखते हैं। ये वाली रो हमारे पास है रो नंबर 2। रो नंबर 2 में हमें 0 चाहिए ना यहाँ पर, तो रो नंबर 2 लिख दी, और उसके साथ हमें किसकी जगह पर 0 चाहिए, 2 की जगह पर 0 चाहिए। तो 2 का आप जो है ना नेगेटिव लिखेंगे, यानी ये प्लस का 2 है तो आप यहाँ पर लिख दें -2। उसके बाद जिस रो में 1 होता है वो वाली रो लिखनी है। रो जो है 1 में जो है वो 1 मौजूद है तो उसके साथ आप लिख देंगे रो 1, ठीक है। तो ये सब कुछ आप करेंगे और यहाँ से आप लिखते हैं उसको सेकंड रो में, ताकि सेकंड रो में यहाँ पर 0 आ जाए। तो करते हैं, पहला कॉलम जो पहली रो जो है वो एज इट इज आ जाएगी 1, 2, -2 और यहाँ से भी -1। अब सेकंड वाली को चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने लेनी है रो 2 और लेना है रो 1। तो रो 2 हमारे पास ये है और ये रो 1 है, इसको इसमें पुट करते हैं बारी बारी। देखें रो 2 से हम लेंगे 2 और रो 1 से लेते हैं 1 और इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस हम रफ पर करेंगे। रो 2 से हमने लेना है यहाँ पर 2 और रो 1 से हम लिखते हैं 1, यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा 2, -2, 1 ज़ा 2, 2 -2 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। उसके बाद रो 2 से आपने लेना है 3 और रो 1 से लेना है 2, यहाँ पर पुट कर देते हैं। रो 2 से हमने लिया 3 और रो 1 से हमने लिया है यहाँ से 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3, 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा हमारे पास, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं -1। उसके बाद देखिए रो 2 से हमने लेना है 1 और रो 1 से लेना है -2, यहाँ पर पुट करते हैं 1 और रो 1 से हमने लिया है -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 1 + 4 कितना होता है 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। उसके बाद यहाँ से देखें रो 2 से लेंगे 1 और रो 1 से लेंगे -1, यहाँ पर पुट कर देते हैं। रो 2 से हमने लिया है 1 और रो 1 से लिया है -1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए था तो 0 आ गया। अब यहाँ पर भी हमें 5 की जगह पर भी 0 चाहिए, तो उसके लिए जहाँ पर हमें जिस रो में 0 चाहिए होता है वो रो लिखते हैं, यानी कि हम लिखेंगे रो नंबर 3, क्योंकि रो नंबर 3 में हमें 0 चाहिए और 5 की जगह 0 चाहिए, तो 5 को आप जो है साइन चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो आप लिख देंगे -5, और उसके साथ जिस रो में 1 होता है वो वाली रो लिखते हैं, यानी कि रो 1। अब आप इसमें पुट करेंगे, यानी कि रो 3 और रो 1 यूज़ करेंगे। देखिए ये हमारे पास रो 3 है, ये रो 1 है। रो 3 से आप 5 लें और रो 1 से 1 लें और इसमें पुट कर दें। यहाँ पर देखिए पुट करते हैं, रो 3 से हमने लिया है 5 और रो 1 से हमारे पास है 1। यहाँ से आ जाएगा 5 -5 1 5, 5 - 5 कितना होता है 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद रो 3 से 4 लेना है और रो 1 से हमने 2 लेना है। यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए 4 और 5 2 से कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। यहाँ पर लिख देते हैं -6। उसके बाद रो 3 से -3 लेना है और रो 1 से -2 लेना है। यहाँ पर पुट कर देते हैं -3 एंड -2। यहाँ से देखिए -3 माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब हमारे पास जो आंसर आया है 7। उसके बाद रो 3 से आपने 1 लेना है और रो 1 से -1 लेना है। यहाँ पर लिखते हैं 1 और यहाँ पर आ जाएगा -1। माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो गया, जिस तरह से हमें एचलन फॉर्म में चाहिए था 1 0 0। अब हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम में सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो देखिए इस आपने -1 को जो है ना 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए मैं आपको यहाँ पर रफ पर बताती हूँ। -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 1 ज़ा 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें -1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ से जो हमारे पास सेकंड रो है रो नंबर 2, उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ। ठीक है, रो 2 के सब वर्ड्स को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज़ लिख ली। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 आएगा और इसकी जगह पर 1 यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये -5 हो जाएगा, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5 एंड -3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है सेकंड कॉलम में हमें यहाँ पर 6 0 चाहिए, -6 की जगह पर। तो इसको 0 बनाने के लिए सबसे पहले जिस रो को हमने 0 बनाना होता है, जिस रो में 0 बनाना होता है वो रो लिखते हैं, यानी कि रो नंबर 3 में हमें 0 चाहिए और -6 की जगह 0 चाहिए। तो -6 का जो है ना ऑपोजिट साइन आप लिखेंगे। यहाँ पर -6 है तो आप प्लस का 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रो 2 में 1 है, तो जिस रो में 1 होता है वो वाली रो लिखते हैं, यानी कि हम लिखेंगे रो 2। ठीक है, इस तरह से ये तरीका होता है 0 बनाने का। तो अब यहाँ से 0 बनाने की कोशिश करते हैं। हमने रो 3 में 0 बनाना है, तो फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। इसको यहाँ से एज इट इज़ लिख दें, फर्स्ट एंड सेकंड रो को। उसके बाद देखिए रो 3 से और रो 2 से हमने लेना है। रो 3 ये है और रो 2 ये है। रो 3 से भी 0 लें और रो 2 से भी 0 लें। यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर भी 0 लिखें, यहाँ पर भी 0 लिखें, 0 0 0 ही हो जाएगा। आप पुट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद रो 3 से -6 लें और रो 2 से 1 लें और इसमें पुट करें, तो ये रफ पर कर। तो यहाँ पर रो 3 से हमने लिया -6 और रो 2 से हमने लिया है 1। यहाँ से आ जाएगा -6 6 1 ज़ा 6, -6 एंड +6 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद रो 3 से हमने 7 लेना है और रो 2 से -5 लेना है। यहाँ से हम पुट करते हैं 7 और यहाँ से हमारे पास है -5। यहाँ से आ जाएगा 7 + -6 5 ज़ा कितना होता है 30। 30 में से आप 7 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर लिख देते हैं -23। उसके बाद रो 3 से आपने 6 लेना है और रो 2 से -3 लेना है। यहाँ पर पुट कर देते हैं 6 और रो 2 से हमने लिया है -3। यहाँ से आ जाएगा 6 + माइनस 6 3 ज़ा कितना होता है 18। 6 - 18 हमारे पास हो जाएगा -12। तो यहाँ पर लिख देते हैं -12।
अब देखिए सेकंड कॉलम भी जिस तरह से हमें चाहिए था, सेकंड नंबर पर 1 और उसके नीचे 0, ये आ गया है। अब थर्ड कॉलम की बारी है। थर्ड कॉलम में थर्ड नंबर पर हमें यहाँ पर 1 चाहिए, यानी -20 की 3 की जगह पर आपने 1 बनाना है। और 1 बनाना, जहाँ पर भी आपने 1 बनाना उसका मेथड ये होता है कि उस नंबर को उसी से डिवाइड कर दें, यानी -23 को आप -23 से डिवाइड कर दें तो वो दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 को जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं -23 के साथ, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। तो करते हैं फर्स्ट, और जो यहाँ से सेकंड रो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। 0 को आप -23 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। अगेन 0 को -23 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। -23 को -23 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। -12 को -23 से डिवाइड करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 12/23। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब ये एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर डायगोनल एंट्री में 1 1 1 आ गया और उसके नीचे 0, ये हमारे पास होती है एचलन फॉर्म। अब यहाँ से आपने x1 x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह से करेंगे, देखिए जब हमने लिखा था ये फर्स्ट वैल्यू x1 की है, ये x2 की है, ये x3 की है। ये यहाँ पर तो वैसे ही 0 है तो ये x2 की होगी, ये x3 की होगी। यहाँ पर x1 भी 0 है, x2 भी 0 है तो x3 है ये, और यहाँ पर है 12/23। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये x1 है, x2 है, दोनों तो 0 है। यहाँ पर हम लिखेंगे x3। और देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, जैसे अब x की 3 के साथ 1 लिखें तो वो x की 3 ही होगी, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की 3 आ जाएगा और x की 3 बराबर होगा 12/23 के। तो ये आपके पास आंसर आ गया x की 3 का। अब सेकंड रो को देखते हैं, ये हमारे पास x की 2 है और ये क्या है x3। तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे x2, 1 है तो 1 लिखते नहीं है। उसके बाद है -5, तो आप लिखेंगे -5 और इसके साथ हम क्या लिखेंगे x3, क्योंकि ये x2 है, ये x3 है। और ये किसके बराबर होगा, -3 के। यहाँ से देखिए हम x2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ से आ जाएगा x2 -5। x3 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, जो हमारे पास इक्वल है 12/23 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं x3 की जगह पर 12/23 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x2 का आंसर फाइंड कर लेते हैं। 5 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर माइनस है, 5 12 हो जाएगा 60/23 इज इक्वल टू -3। x2 को आप इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर है -3 और -60/23, यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से इनका एलसीएम फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 23 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। 23 को 1 से डिवाइड करें तो 23 आएगा। 23 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया -69। उसके बाद 23 को 23 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आंसर आएगा। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं। 60 में से 69 को माइनस करें तो माइनस का 9 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास है 23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x2 का। ठीक है, x2 भी फाइंड हो गया, x3 भी फाइंड हो गया। अब आ जाते हैं हम पहली रो की तरफ। देखें ये वैल्यू है x1 की, ये x2 की, ये x3 की। इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ये तो 1 है, x1 + 2x2, यहाँ से लिखते हैं x1 + 2x2 और उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -2x की 3 इज इक्वल टू -1। -2x की 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर देखें x1 हमने फाइंड करना है, क्योंकि x2 एंड x3 हम फाइंड कर चुके हैं। जो हमने ऊपर वैल्यूज़ फाइंड किए यहाँ पर लिख देते हैं। x2 का आंसर आया था -9/23 और x3 का आंसर हमारे पास आया था 12/23। यहाँ से -1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए x1 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 2 9 18 ओवर आ जाएगा 23 माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 12 24 ओवर 23 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू -1। यहाँ से आ जाएगा x1। यहाँ से देखिए दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी 23 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 23 है, तो एलसीएम भी 23 आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज सेम रहेंगी। यहाँ पर 23 लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 18 एंड प्लस का 24, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया था, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -1। x1 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर -18 को प्लस करें 24 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 42 और ओवर में है 23 इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ से हमने लिख लिया है x1 माइनस 42/23 इज इक्वल टू -1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए x1 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 यहाँ पर पहले से मौजूद है, 42/23 माइनस का है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर -1 था तो इसके डिनोमिनेटर में आप 1 खुद से लिख सकते हैं। 23 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 को 1 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 23 आंसर आएगा। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साथ में माइनस भी है तो ये माइनस का 23 हो जाएगा। 23 को 23 से डिवाइड कर दें तो 1 आंसर आता है। 1 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। ठीक है, 42 में से 23 को माइनस करिए तो हमारे पास आंसर आता है 19 ओवर में है 23। तो ये आंसर हमारे पास आ गया x1 के लिए। इस तरह से x1, x2 एंड x3 हमने फाइंड कर लिए हैं जब हमने फाइंड की है एचलन फॉर्म। अब हम फाइंड करेंगे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। यहाँ तक जो हमने एचलन फॉर्म फाइंड की थी इसको दोबारा से आपने राइट कर लेना है। तो इसको हमने रीराइट कर लिया है। अब आपने जब रिड्यूस एचलन फॉर्म फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, इस साइड पे देखें यहाँ पर 1 1 1 तो ऑलरेडी है और नीचे जीरोज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे तो जीरोज़ हैं तो आपने ऊपर भी जीरो लाना है, इन तीनों जगह पर भी आपने 0 0 कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। ठीक है, तो अब सबसे पहले 2 और 2 की जगह पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इस 2 की जगह पर हमें 0 लाना है। तो 2 की जगह पर 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम वो वाली रो लिखते हैं जहाँ पर हमें 0 चाहिए होता है। तो ये हमारे पास कौन सी रो है, हमारे पास है रो 1। रो 1 है हमारे पास, उसके साथ हमें यहाँ पर 2 की जगह पर 0 चाहिए तो 2 को आप नेगेटिव करके लिखेंगे, प्लस का 2 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे -2। अब इसके नीचे देखें तो यहाँ पर 1 है तो 1 वाला रो लिखते हैं। रो 2 में हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे रो 2। अब ये सारा कुछ अप्लाई करेंगे हम रो 1 के ऊपर ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज़ लिख देना है। 0 1 -5 -3 0 0 1 12 एंड 23। यहाँ से देखिए रो 1 से हमने लेना है 1 और रो 2 से हमने लेना है 0। ये रो 1 है और ये रो 2 है। रो 1 से लिया 1 और रो 2 से लिया 0 और इसमें पुट कर देते हैं, रफ पर करते हैं। रो 1 से हमने लिया है 1 और रो 2 से हमने लिया है 0। यहाँ पर आ जाएगा 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। उसके बाद रो 1 से आपने लेना है 2 और रो 2 से लेना है 1। यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 और रो 2 से हमने लिया था 1। यहाँ से आ जाएगा 2 -2 1 ज़ा 2, 2 -2 हमारे पास कितना होता है, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद रो 1 से आपने लेना है -2 और रो 2 से लेना है -5। यहाँ पर लिखते हैं -2 और रो 2 से लिखते हैं -5। यहाँ से आ जाएगा -2 माइनस प्लस 2 5 ज़ा हो जाएगा 10। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास आ गया 8। उसके बाद रो 1 से लेना है -1 और रो 2 से लेना है -3। यहाँ पर हम लिखते हैं -1 और रो 2 से लिया है -3। यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 -1 हमारे पास होता है 5। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी आपको 0 बनाना है 8 की जगह पर। तो देखते हैं 8 की जगह किस तरह 0 बनेगा। ये हमारे पास है रो 1, तो रो 1 में हमें 0 बनाना है तो सबसे पहले लिखेंगे रो 1। उसके बाद यहाँ पर 8 की जगह पर हमें 0 चाहिए तो 8 को आप साइन चेंज करेंगे 8 का तो ये हो जाएगा -8। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 8 -5 1। इसके नीचे देखिए 1 जो है वो थर्ड रो में है तो आप यहाँ पर लिखेंगे रो 3। अब आपने ये सब कुछ अप्लाई कर देना है रो 1 में ताकि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ सके, 0। तो करते हैं, यहाँ से रो 1 लेनी है और रो 3। ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 3 है। रो 1 से 1 लेंगे और रो 3 से 0 और इसमें पुट करते हैं। रो 1 से हमने 1 लिया है और रो 3 से हमने 0 लिया है। यहाँ पर आ जाएगा 1 8 0 0 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 -0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। उसके बाद ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 3 है। पहला एलिमेंट तो हो गया। उसके बाद रो 1 से भी 0 लेना है, रो 3 से भी 0 लेना है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 0 पुट करें, यहाँ पर भी 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद रो 1 से 8 लेना है और रो 3 से आपने क्या लेना है, 1। यहाँ पर पुट करते हैं, रो 1 से लिया है हमने 8 और रो 3 से हमने 1 लिया है। 8 -8 1 ज़ा 8 और 8 -8 क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद रो 1 से लेना है 5 और रो 3 से लेना है 12/23 और इसमें पुट करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5
और रो 3 से हमने लिया है 12/23। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 8 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 96 आ जाएगा और ओवर में हमारे पास है 23। यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 23 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। 23 को 1 के साथ डिवाइड करें तो 23 आंसर आता है। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें 115 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 23 को 23 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है। 1 को 96 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। अब 96 को आपने 115 से जो है वो माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, प्लस का 19 आंसर आएगा और ओवर में कितना आ जाएगा 23। तो ये हमारे पास आंसर आया। यहाँ पर लिख देते हैं 19/23। ठीक हो गया। अब बारी है यहाँ पर -5 की जगह पर भी हमें 0 बनाना है। उसके बाद सारी क्वेश्चन सॉल्व हो गई क्योंकि बाकी हर जगह ऐसे ही है जैसे हमें चाहिए था। तो -5 की जगह 0 बनाना है। तो ये हमारे पास कौन सी रो है? रो नंबर 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रो नंबर 2 और उसके साथ -5 को ऑपोजिट लिखेंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे। माइनस का 5 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 5 और उससे नीचे देखें 1 जो है हमारे पास रो नंबर 3 में है तो हम लिखेंगे रो नंबर 3। अब रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो है हम रो नंबर 2 में लिखेंगे इसको। ये रो 2 है और ये रो 3 है। सबसे पहले रो 2 से भी 0 लें और रो 3 से भी 0 लें, इसमें पुट करें। यहाँ पर भी आप 0 लिखें, यहाँ पर भी 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद रो 2 से आप 1 लें और रो 3 से 0 लें, इसके अंदर पुट करें और करते हैं हम रफ पर। रो 2 से हमारे पास है 1 और रो 3 से हमने लिया है 0। यहाँ पर आ जाएगा 1500 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। उसके बाद रो 2 से आप लें -5 और रो 3 से लें 1। यहाँ पर पुट करें -5 और रो 3 से हमने लिया है 1। यहाँ पर आ जाएगा -5 + 5 = 5। 5 - 5 हमारे पास 0 होता है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद रो 2 से लेना है -3 और रो 3 से लेना है 12/23। यहाँ पर पुट करते हैं -3 और यहाँ पर आ जाएगा 12/23। तो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 खुद से लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा -3/1। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाएगा और ओवर में हमारे पास है 23। 23 और 1 का एलसीएम लें तो 23 आ जाएगा। 23 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 23 आंसर आता है। 23 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69 माइनस का, और 23 को 23 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 और 69 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -9 और ओवर में हमारे पास है 23। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -9/23। इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही है। तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, यानी कि डायगोनल एंट्रीज में 1 1 है और बाकी सारे ज़ीरोज़। तो अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ से भी हम x1 x2 एंड x3 फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या हमारे आंसर जो है सेम आए हैं एचलन फॉर्म के और रिड्यूस एचलन फॉर्म के, क्योंकि पीछे भी हमने x1 x2 एंड x3 फाइंड किया था। यहाँ से देखें ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है x1 का, x2 और x3 यहाँ पर 0 है तो यहाँ से जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा x1 जो कि बराबर है 19/23 के। उसके बाद सेकंड रो में देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये x1 है, ये x2 है, तो हम क्या लिखेंगे x2 जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया -9/23 के। उसके बाद देखिए यहाँ से x1 भी 0 है, x2 भी 0 है और x3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 12/23 के। तो ये हमारे पास आंसर आया है x1 x2 एंड x3 के लिए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 19/23 -9/23 और 12/23। अब आप पीछे भी देख लें जो हमने x1 x2 एंड x3 के आंसर्स फाइंड किए थे वो भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से आए थे x1 x2 एंड x3 के लिए। तो दोनों के एचलन फॉर्म से आप फाइंड करें या रिड्यूस एचलन फॉर्म से, यही हमने फाइंड करना था। हमारे आंसर्स भी इक्विवेलेंट आए हैं, सेम आए हैं। तो इस तरह से ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।